सबसे बड़ी बात यह है कि अब देवीलाल का चेला कांग्रेस पार्टी को चलाएगा। राहुल गांधी अभी कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप उनका बयान देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि अगर पार्टी के हित में 30-40 लोगों को पार्टी से बाहर करना भी पड़ा तो करेंगे। कि राहुल गांधी जी को एक चिढ़ है एक बात से, और वो क्या है, वो कतई नहीं चाहते कि हुड्डा कांग्रेस बोल ली जाए। अब यहां पर काफी सारे लोग खुश हो रहे होंगे कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को साइडलाइन किया जा रहा है तो फिर तो रणदीप सुरजेवाला की और कुमारी शैलजा की बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब उनकी बल्ले बल्ले होगी या थल्ले थल्ले होगी, वह भी हम आपको बताएंगे। यहां पर हुड्डा साहब डायरेक्ट विरोध भी नहीं कर सकते, गजब का काम कर दिया पार्टी ने। और लेकिन चोट भी मार दी, जो हुड्डा साहब खुद लीडर ऑफ अपोजिशन बनना चाहते थे उनको नहीं बनाया, और ओबीसी का नेता भी बना लिया, परंतु वोट बैंक सारा ही खिसक गया, नेता ही रह गया, चादर के नीचे से सारा सामान बीजेपी लेकर चली गई। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, अंग्रेजों की जमाने की जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी भी कहें तो भी कांग्रेस पार्टी का ही नाम हमारे जहन में आएगा। साथियों, इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा लंबा चौड़ा पार्टी का इतिहास, लेकिन आज पार्टी जहां पर खड़ी है अपने आप में कई सवाल पैदा करती है। साथियों, आपने खबरों में देखा होगा, अभी अभी गुजरात अधिवेशन चल रहा था और गुजरात अधिवेशन का जो माहौल था वो गजब का माहौल था। वहां पर कई नेताओं ने पार्टी की अंदर की जो सच्चाई है उसको सामने लाकर खड़ा कर दिया। जो पार्टी के अंदरूनी मसले हैं और जिन कारणों से पार्टी हारती है, उन बातों को सामने लाने का काम किया, और होना भी चाहिए था, ये काम करना भी चाहिए था, क्योंकि पार्टी के सही और सच्चे भगत वही होते हैं जो नेगेटिव चीजों को भी आगे रखें, जो पार्टी में लूप होल है उनको भी सामने लेकर आए। परंतु दिक्कत क्या है, लूप होल जो पार्टी के हैं वो कई बार सामने आते हैं, पिछले अधिवेशन में भी आए थे, परंतु वही डाक के 3 पात। कांग्रेस उस पर काम नहीं करती, बात तो होती है, परंतु इस अधिवेशन से ऐसा लग रहा है, और जो अभी तक एक आध डिसीजन हुआ है, कि राहुल गांधी अभी कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप उनका बयान देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि अगर पार्टी के हित में 30-40 लोगों को पार्टी से बाहर करना भी पड़ा तो करेंगे। अपने आप में यह बहुत बड़ी बात है और पार्टी के प्लेटफॉर्म से और खुलकर यह बात राहुल गांधी की तरफ से कही गई है। अभी हरियाणा में एक विकेट गिर चुका है, और वो भी किसी आम आदमी का विकेट नहीं, कप्तान साहब का विकेट है। वह क्यों गिरा, अगले वीडियो में वह हम बताएंगे। क्या कारण थे उसके पीछे और क्या खामी रही कप्तान साहब की, वह भी बताएंगे। परंतु अभी अभी सूत्रों से जो हमें समाचार मिल रहे हैं वह बहुत बड़े समाचार मिल रहे हैं, और अगर यह समाचार सही में सच्चा है, यह खबरें सही हैं और यह खबरें सही निकली, और जो हमें सूचना मिल रही है अगर वैसा हुआ, तो साथियों एक बात तय है कि राहुल गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ठिकाने लगाने का मन बना लिया है, और बड़ा तरीके से, जैसे कहते हैं ना, कुम्हार जब घड़ा बनाता है, एक हाथ घड़े के अंदर रखता है और ऊपर से चोट मारता है, कुछ इसी प्रकार का राहुल गांधी जी भी करने जा रहे हैं। आखिर क्या ऐसा निर्णय है साथियों? सबसे बड़ी बात यह है कि अब देवीलाल का चेला कांग्रेस पार्टी को चलाएगा।
देवीलाल का चेला बनेगा कांग्रेस पार्टी का लीडर। जो प्योद चौधरी देवीलाल ने लगाई और जिनको हरियाणा में नेता शुरुआती समय में चौधरी देवीलाल ने बनाया, और उन्होंने राजनीति का ककहरा चौधरी देवीलाल से सीखा, वो अब कांग्रेस पार्टी का लीडर बनने जा रहा है, विपक्ष का नेता। बिल्कुल सही समझे। अब आपका दिमाग घूम गया होगा साथियों कि चेला देवीलाल का और लीडर कांग्रेस का, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल, दोनों बातें सत्य हैं। वह चेला तो देवीलाल का है और लीडर कांग्रेस का बनने जा रहा है। हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान की साथियों। सूत्रों के हवाले से खबरें यहां तक मिल रही हैं कि अब रघुवीर सिंह काद्यान जी एलओपी होंगे, यानी कि विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान होंगे। अब यहां पर गजब का खेला हो गया। जो मैं कह रहा था कि राहुल गांधी जी एक हाथ मटके के अंदर रखे हुए हैं और दूसरे से चोट मार रहे हैं। अब देखिए, कहने को तो यह कहा जा सकता है कि यह हुडा की उपलब्धि है क्योंकि यह हुडा गुट के हैं, लेकिन हुडा तो खुद बनना चाहते थे और इसका जीता जागता उदाहरण है कोठी खाली न करना। अभी भी विपक्ष के नेता की जो कोठी है वो भूपेंद्र सिंह हुडा के पास है और कई सारे नोटिस दिए जा चुके हैं, उसके बावजूद भी कोठी खाली नहीं की जा रही थी। कारण क्योंकि हुडा साहब को लग रहा था देर सवेर कुछ भी हो, लीडर ऑफ अपोजिशन तो मैं ही बनूंगा। और यहां राहुल ने बड़ा खेला कर दिया है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि राहुल गांधी जी को एक चिढ़ है एक बात से, और वो क्या है, वो कतई नहीं चाहते कि हुडा कांग्रेस बोली जाए या कैप्टन कांग्रेस बोली जाए या अन्य किसी नेता के नाम से कांग्रेस बोली जाए। खैर, वो चिढ़ तो इस बात से रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत गांधी परिवार से ही हुई थी। एक जमाने में कांग्रेस को इंदिरा कांग्रेस कहा जाता था। शुरुआत इस चीज की वहीं से होती है। यह जो परिपाटी है यह गांधी परिवार से ही शुरू होती है। परंतु अब देखिए, वो जमाना और था और आज का जमाना और है। आज सोशल मीडिया का युग है। उस जमाने में अगर इस तरह की बातें होती थी, वो इतना प्रचार नहीं ले पाती थी जितना प्रचार आजकल मिल जाता है। आजकल एक छोटी सी बात का भी इशू बन जाता है और मुद्दा बन जाता है। अब मुद्दे की बात यह है साथियों कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तरीके से साइडलाइन किया जा रहा है। अब यहां पर काफी सारे लोग खुश हो रहे होंगे कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को साइडलाइन किया जा रहा है तो फिर तो रणदीप सुरजेवाला की और कुमारी शैलजा की बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब उनकी बल्ले बल्ले होगी या थल्ले थल्ले होगी, वह भी हम आपको बताएंगे। इस पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। अभी हम बता देते हैं कि जो देवीलाल के चेले हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान जी, उनको मैं देवीलाल का चेला क्यों कह रहा। साथियों, अगर आप पीछे जाएंगे, शुरुआत में थोड़ा मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान के बारे में आपको बताता हूं। डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान की जो शिक्षा दीक्षा रही है वह एचएयू यूनिवर्सिटी हिसार की रही है। उसमें काफी सारा रोल हिसार का भी है, हमारे क्षेत्र का भी है। उन्होंने यहां से पशु विज्ञान में एमएससी किया और उसके बाद उन्होंने एमएससी किया 1971 में। 1979 में कुरुक्षेत्र से उन्होंने एलएलबी की और 1985 में एचएयू से उन्होंने पीएचडी हासिल की, इसलिए उनको डॉक्टर कहा जाता है। बहुत पढ़े लिखे, इसमें कोई दो राय नहीं। और प्रोफेसर भी रहे वो, करीब करीब 15-16 वर्षों तक एचएयू में प्रोफेसर भी वो रहे हैं। अब उसके बाद चौधरी देवीलाल के संपर्क में वो आते हैं और जब चौधरी देवीलाल के संपर्क में जब आए, उस वक्त चौधरी देवीलाल की हरियाणा में तूती बोलती थी। वही जो दौर है जिस वक्त ये कहा जाता था, एक कहावत है, हमारे गांव की कहावत है, हमारे यहाँ एक वाल्मीकि समुदाय से एक औरत थी और उसने उस दौर में 87 में जब प्रचंड बहुमत आया था चौधरी देवीलाल का, तो उन्होंने कहा था
कि चाचा अगर इस बार तो टिकट मुझे मिल जाती तो मैं भी जीत जाती। ऐसा दौर था चौधरी देवीलाल का हरियाणा में। और उसी दौर में 1987 में पहली बार विधायक बने डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान चौधरी देवीलाल की छत्र छाया में। तो ये चौधरी देवीलाल की जो नर्सरी है उसी के पौधे हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान। अब डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के हम उस पर नजर डालें तो 1991 में इन्होंने चुनाव लड़ा, जनता दल कह लीजिए या लोक दल कह लीजिए, दोनों का एक ही समझौता था, एक ही बात थी। और उस वक्त ये चुनाव हार गए। 91 का जो दूसरा चुनाव था इनको हराया ओम प्रकाश बेरी ने, जो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। उसके बाद इन्होंने 1996 का जो चुनाव लड़ा, समता पार्टी या आईएनएलडी, क्योंकि उस वक्त आईएनएलडी नहीं बनी थी, समता पार्टी होती थी जिसमें नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, ये सभी के सभी समता पार्टी के अंदर होता था। ओम प्रकाश चौटाला भी समता पार्टी में ही थे। उसके बाद एनएलडी बनती कुछ समय के बाद। तो वह चुनाव यह है, फिर डॉक्टर वीरेंद्र पाल से हार गए। उस वक्त डॉक्टर वीरेंद्र पाल जी जीत गए। अब बात करते हैं 2000 के चुनाव की। 2000 चुनाव में रघुवीर सिंह कादियान ने बाजी पलट दी और उन्होंने वीरेंद्र पाल जी को हरा दिया और तब यह जीते कांग्रेस पार्टी की टिकट से। उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और उसके बाद 2005 का चुनाव, उस वक्त इन्होंने इनेलो के ओम पहलवान को हराया। फिर आ जाता है चुनाव 2009 और 2014 का। उस वक्त कांग्रेस के बागी चतर सिंह पहलवान को धूल चटाई और 2019 में बीजेपी के विक्रम सिंह कादियान को हराया। तो लगातार जीत का सिलसिला चलता आ रहा है और 2024 में फिर इन्होंने जीत का लठ अपने क्षेत्र में गाड़ दिया। यह इनका राजनीतिक करियर है। अब जो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के बारे में बताया जा रहा है कि यहां कांग्रेस ने क्या खेला किया, यहां राहुल गांधी ने बड़ा गजब का खेला किया। अब दो तरीके से यहां खेला किया गया। एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को यह भी मालूम है कि जाट समुदाय का बहुत बड़ा वोट बैंक कांग्रेस पार्टी को मिला है और जाटों के इस वक्त बड़े नेताओं में है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो हमें जाट वोट को भी नाराज नहीं करना है और हुड्डा साहब को भी डायरेक्ट नाराज नहीं करना है। तो हम इसका एक तोड़ निकालते हैं और तोड़ निकाला गया। हुड्डा खेमे के माने जाते हैं। डॉक्टर साहब बहुत खासम खास है आजकल हुड्डा साहब के। तो क्यों ना हुड्डा खेमे से ही हम विधायक दल का नेता एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन बना देते हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को। यहां एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे और वही किया। तो यहां पर हुड्डा साहब डायरेक्ट विरोध भी नहीं कर सकते, गजब का काम कर दिया पार्टी ने। और लेकिन चोट भी मार दी। जो हुड्डा साहब खुद लीडर ऑफ अपोजिशन बनना चाहते थे उनको नहीं बनाया। अगर उनको नहीं बनना होता, अब कुछ भी कहें, वो बयान ये भी कह सकते हैं कि नहीं मुझे तो बनना ही नहीं था, परंतु जिस प्रकार से कोठी वे खाली नहीं कर रहे उससे साफ संकेत है कि वह बनना तो चाह रहे थे। दूसरी बात है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का या उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा का या अन्य जो हुड्डा गुट के माने जाते हैं, उनका भी अभी तक सिंगल बयान नहीं आया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं बनने जा रहे हैं। जब भी हमारी बात हुई, मैंने इंटरव्यू किया जयप्रकाश जी का, मैंने इंटरव्यू किया नरेश सेलवाल जी का, दोनों हुड्डा खेमे से हैं और दोनों का साफ साफ कहना था कि हुड्डा से बड़ा नेता कोई नहीं है और सवाल ही नहीं पैदा होता कि हुड्डा साहब नहीं बनेंगे। बनेंगे तो हुड्डा साहब ही, बिल्कुल क्लियर कट कहना था। और विधायकों ने वन लाइनर, एक लाइन का प्रस्ताव पास कर कर हाईकमान को भेज दिया था और कहीं कहीं उनको भी लग रहा था कि बनेंगे तो हुड्डा साहब ही, क्योंकि आज 37 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के और उन पर अगर हम नजर डालें 37 में से 32 के आसपास विधायक हैं। जो 32 विधायक हैं वह हुड्डा खेमे के ही हैं। तो यहां पर खेला हो गया और खेला भी ऐसा हुआ है कि कहावत है ना कि कोई ठाडा मारे रोन भी ना दे, वो वाली कहावत कर दी है।
अब यहां पर शैलजा खेमा बड़ा खुश हो रहा होगा और रणदीप सिंह सुरजेवाला का खेमा भी बड़ा खुश हो रहा होगा कि अब तो हमारी पोबारा होने वाली है। जनाबे आली, आपकी पोबारा कैसे होगी वह भी हम विस्तार से बताएंगे अगले वीडियो में। परंतु यहां पर जितना ज्यादा वे खुश हो रहे हैं, जो हमें समाचार मिल रहे हैं कांग्रेस पार्टी से कि राहुल गांधी जी कांग्रेस में बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो राहुल गांधी जी के पास सूचनाएं जा रही थी, सूचनाएं इस प्रकार की जा रही थी कि जितने भी हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं, सबके अपने अपने गुट बन गए हैं, सबकी अपनी अपनी लॉबी बन गई है और सबका अपना अपना कंफर्ट जोन बन गया है। और यही चीज सबसे ज्यादा घातक होती जा रही है कांग्रेस पार्टी के लिए। अब सबसे ज्यादा सर्जिकल स्ट्राइक की यहीं पर जरूरत है कि यह खेमेबंदी तोड़ी जाए, और इसका एक ही तोड़ है। इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ यही है कि इस जितने भी ये खेमे बन गए हैं, जितने ये बड़े बड़े सुरमा बनकर घूम रहे हैं, इनको सबको साइडलाइन कर दिया जाए और एक नई कांग्रेस को बढ़ावा दिया जाए। तो साथियों, अब आप कुछ समय के बाद एक नई कांग्रेस से रूबरू होंगे और उसमें उन नेताओं को मौका मिलेगा बीजेपी के भांति, क्योंकि आपने अधिवेशन के बाद एक समाचार देखा होगा कि अब कांग्रेस भी चलेगी बीजेपी की राह पर। तो वह कौन सी राह है वह भी आपको बतलाएंगे। अब राह में एक कड़ी यह है कि जिस प्रकार से बीजेपी में नए लोगों को मौका दिया जाता है, तो इसी प्रकार से कांग्रेस में भी नए लोगों को मौका दिया जाए और नए लोगों को मौका देकर उनको आगे बढ़ाया जाए और भविष्य के लिए एक नेता तैयार किए जाए। क्योंकि कांग्रेस मार कहां पर खा रही है? कांग्रेस मार यहीं पर खा रही है कि राजीव गांधी के बाद कांग्रेस में दरअसल कोई नेता ही नहीं पैदा हुआ है। अब कहने को राहुल गांधी जी को नेता कुछ लोग कह देंगे, लेकिन जनता उनको बार बार नकार कर इस बात पर मुहर लगा चुकी है कि जनता उनको नेता नहीं मानती अभी तक। भविष्य में कुछ भी हो सकता है। तो नेताओं का तो बिल्कुल अकाल पड़ा हुआ है कांग्रेस पार्टी में। एक पहलू तो यह है, और दूसरा पहलू यह भी है कि जहां पर कांग्रेस पार्टी नए नेताओं को तैयार करने की बात कर रही है, वहीं पर पुराने नेताओं की कुर्बानी भी कर रही है। तो फिर पुराने नेताओं का क्या कसूर जो उनकी कुर्बानी की जा रही है? पिछले कुछ दिनों में हमारा लगता हुआ राज्य है पंजाब, वहां पर एक बहुत बड़े नेता की कुर्बानी हुई थी और आपने देखा भी किस प्रकार से कुर्बानी हुई और उस कुर्बानी के बाद नतीजे किस प्रकार के आए। और अभी यह सारा कुछ आप हरियाणा में भी देखने जा रहे हैं। यहां पर भी एक के बाद एक नेताओं की कुर्बानी होगी। एक नेता की कुर्बानी हो चुकी है और वह है कप्तान साहब, कैप्टन अजय सिंह यादव जी। ओबीसी नेता अपने आप को मान के चल रहे थे और कहीं न कहीं गुरूर इतना बड़ा हो गया था कि नेता तो अपने आप को बड़ा बना लिया और ओबीसी का नेता भी बना लिया, परंतु वोट बैंक सारा ही खिसक गया, नेता ही रह गया। चादर के नीचे से सारा सामान बीजेपी लेकर चली गई और बड़े आराम से ले गई, नेता को मालूम भी नहीं चला। उन पर कार्रवाई करके राहुल गांधी जी ने साफ संकेत दे दिया है कि अब जनाबे आली काम करने वालों को तवज्जो दी जाएगी। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, देखेंगे उसमें वो क्या बोलेंगे, क्या सफाई देंगे, परंतु ये सच्चाई है कि उन पर कांटा लग चुका है। और अब कांटा किस किस पर लगने वाला है? एक तरीके से कांटा हुडा साहब पर भी लग चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से जो खबरें हमें मालूम चल रही हैं, जिस प्रकार से डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को आगे बढ़ाया जा रहा है, वो एक सलीके से कांटा ही मारा जा रहा है। और उसका नतीजा क्या निकलेगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए, वैसे पार्टी के अपने डिसीजन होते हैं। अभी तक हमें जो समाचार मिल रहे हैं, अभी तक समाचार यही मिल रहे हैं कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान का नाम फाइनल है। हो सकता है अंतिम समय में कोई और डिसीजन भी हो जाए, वो अलग चीज है, और डिसीजन कांग्रेस हाईकमान ने करना है, मुख्यतः राहुल गांधी जी ने ही करना है। तो कोई अलग डिसीजन हो जाए कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक जो
समाचार हमें मिल रहे हैं सूत्रों के हवाले से, उसमें लगभग 99% देवीलाल के चेले का कांग्रेस का नेता बनना तय है। और अब चेले का दमखम भी आप जानते हैं कि बुजुर्ग हो चुके हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन यहां राहुल गांधी ने बड़ी चतुराई से काम लिया। चतुराई क्या की राहुल गांधी ने? उनको पता है कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान उम्र के उस पायदान पर हैं, 80 साल के वो हो चुके हैं, और उनको अभी लीडर ऑफ अपोजिशन बनाकर तरीके से विदा कर दिया जाए। अब ज्यादा उम्र का वह पड़ाव नहीं है कि वो आगे जाकर भविष्य में आंख दिखाएं। तो यहां पर बड़ा सूझबूझ से काम लिया गया है, और हुडा साहब भी ये नहीं बोल सकते कि आप क्या कर रहे हैं, आपने इनको क्यों बना दिया। तो साथियों, आप हमारी इस चर्चा में कहां तक सहमत हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथियों, एक हाथ जोड़कर आपसे विनती है साथियों, आपका प्यार हमें बहुत मिल रहा है, और हम हमेशा यही उम्मीद लगाए रहेंगे कि आपका प्यार हमें निरंतर ऐसे ही मिलता रहे। आपसे हमारी गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे को जो सपोर्ट देने का आपका तरीका है, यही तरीका है, और इसमें आपका तई कंजूसी ना बरते। साथियों, आप इस मेरी चर्चा से कहां तक सहमत हैं और आपके क्या सुझाव हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर दें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।